हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी। और इस सेशन में डिस्कस करेंगे एफकेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एक एक सवाल को अच्छे से समझिए और याद कर लीजिए। पहला सवाल आपके सामने, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एजुकेशन वॉज कन्फाइंड ओनली टू। जब मध्यकाल की बात करें तो उस समय शिक्षा केवल एक वर्ग तक सीमित थी, तो वो कौन सा वर्ग था? तो आपका जवाब होगा ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के अलावा किसी भी वर्ग को शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य करने की परमिशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। तो आप जानते हैं कि बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए राजा अशोका ने काफ़ी कार्य किए थे। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद सत्ता छोड़ दी थी, उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था श्रीलंका में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। कि सिपॉय म्यूटिनी जब हुई थी, मतलब सिपाहियों ने आंदोलन किया था, आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड हार्डिंग, बी ऑप्शन। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो डलहौजी के कहने पर ही हुआ था। वहाँ पे निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा कि दमन डीयू जो है वो गोवा से सेपरेट करके बनाया गया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड द टाइटल कविराज। कविराज का जो टाइटल है वो कौन से राजा को मिला है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त जो थे वो खुद एक अच्छे कवि थे और इसलिए उन्हीं को कविराज का टाइटल मिला था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वाइसराय हु डिवाइडेड बंगाल बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बंगाल का विभाजन हुआ था, आप जानते हैं, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, और इस विभाजन के उत्तरदायी थे लॉर्ड कर्जन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता। कोलकाता के अंदर जो एशियाटिक सोसाइटी बनी थी वो किसने बनाई थी? तो आपका जवाब होगा दोस्तों सर विलियम्स जोन्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। महत्वपूर्ण सवाल है। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसका विरोध काफ़ी नेताओं ने किया था और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय, एक जो महान नेता थे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के, उनकी हत्या भी हो गई थी। तो उस समय वाइसराय कौन थे? ये सवाल कई बार परीक्षा में आता है, तो लॉर्ड इरविन यहाँ आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, वकील थे, साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, लेकिन भारत की परिस्थिति बिगड़ने पर वे साउथ अफ्रीका को छोड़कर वापस भारत आ गए थे और उनका आना 1915 में हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विथ डैश इन अकबर्स दरबार। आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न, 9 राजा थे जिनको अलग अलग पद दिए गए थे। उसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कार्यभार था वो टोडरमल ने संभाल रखा था, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।